देखिए, मैं इस समय पुरकाजी में मौजूद हूँ। यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अभी मौजूद हैं। अब ये देखेगा यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह किया जा रहा है और प्रमाण पत्र वगैरह बनाए जा रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा कितनी सूझबूझ के साथ में यहाँ पर जैसे ही आप एंट्री करेंगे, सबसे पहले एंट्री कार्ड यहाँ बनेगा। अब मैं दिखाऊंगा, देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर सभी सम्मानित भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। सामने गुजारिश करूँगा, देखिए कार्यशाला पदाधिकारियों से जो अलग कार्यकर्ता बैठेंगे वो यहाँ पर बैठेंगे। भारतीय किसान यूनियन जो है वो अराजनीतिक संगठन है। उनका मकसद सबसे पहले संगठन को अनुशासन के दायरे में चलाना है। ये देखिएगा सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इधर सामने गुजारिश करूँगा, यहाँ पर जो है इनके भोजन की व्यवस्था की गई है। सभी अभी यहाँ पर कार्यशाला जो है वो प्रोग्राम जो चल रहा है सामने, वहाँ चल रहा है कार्यशाला 2023-24 को। देखिए सामने, मेरे सामने जो है राकेश टिकैत जो है पत्रकारों से वार्ता कर रहे हैं और वो अभी बता रहे हैं कार्यशाला में अनुशासन किस तरीके से, अनुशासन के बारे में बता रहे हैं सामने। इधर सामने गुजारिश करूंगा, देखिए ये कार्यशाला 2024 गढ़वाल और वे सहारनपुर मंडल के अध्यक्ष नवीन राठी यहाँ पर मौजूद हैं और ये दिनांक 5/11/2023 स्थान कस्बा पुरकाजी मिलन वेंकट हॉल में यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम बात करेंगे। सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन के यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, आपका नाम? सुधीर कुमार जी, किस पद पर हैं आप? हम ग्राम अध्यक्ष। ये सर, ये जैसे एक दिवसीय कार्यशाला चल रही है अनुशासन के बारे में, इसमें क्या बताया जा रहा है? अनुशासन बहुत अच्छा है। अनुशासन के बारे में बताया जाता है कि हम मतलब जो कहीं भी प्रदर्शन अपनी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरीके से मतलब धरना चलना चाहिए, कोई किसी तरह की कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। इनका कहना यह है कि इसमें सबसे बड़ी बात यह भारतीय किसान यूनियन में जो है अनुशासन वगैरह को सर्वोच्च पद पर माना गया है। अनुशासन जो है करने के बाद में ही आपकी एंट्री होगी। और ये देखिए, मैं गुजारिश करूंगा जरा सामने आइएगा और ये देखिएगा, ये भारतीय किसान यूनियन का कार्यशाला चल रही है। सामने देखिएगा किस तरीके से सब लोग मौजूद हैं। गुजारिश करूंगा जरा दिखाना का कष्ट करें। बताओ जी, क्या नाम है आपका? चौधरी कमलेश खारी। जी, क्या चल रहा है आज? यूनियन की कार्यशाला चल रही है यहाँ पे। क्या बताया जा रहा है सर? संगठन को मजबूत करो और सही दिशा में चलो। सर, आपका नाम? रोहित पवार जी। रोहित जी, आज अनुशासन की यहाँ पे कार्यशाला जी। इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें अनुशासन से कैसे रहना, आंदोलन कैसे चलाने, धरने कैसे चलाने। सर, कौन कौन लोग बोल चुके हैं? इसमें हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी बोल चुके। राकेश टिकैत जी। यहाँ पर जो है सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन द्वारा अनुशासन के बारे में बताया जा रहा है। सभी लोग यहाँ पे सामान्य, यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं। इधर गुजारिश करूँगा फिर आने का कष्ट करें। जी सर, आपका नाम? बबलू बनियाली। बबलू बनियाली जी, आप किस पद पे हैं सर? मैं हूँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। मिलन में कार्यशाला में जो आज भारतीय किसान यूनियन जी। का एक दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है सर, इसमें क्या बताया गया सर? इसमें यही सिखा रहा है कि कैसे हम अनुशासन में रहेगा काम करना है, सभी किसानों की कैसे समस्या को वो करना है, जितनी भी किसानों की समस्या है उनका हल करवाना, कैसे अनुशासन में रहना, उसी के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी कार्यशाला में ही। और उसी के हिसाब से सबको बताया जाएगा कैसे उन्होंने करना, कैसे चौधरी साहब की विचारधारा को हमें आगे बढ़ाना, उसी पर काम करना पड़ेगा। जी, इन्होंने बताया कि चौधरी साहब ने जो है अनुशासन का पाठ पढ़ाया और उसी पर यहाँ भारतीय किसान यूनियन अनुशासन के दायरे में ही काम करें। सर, आपका नाम? हरीश चौधरी। कहाँ से हैं सर? शामली। किस पद पर हैं सर? मंडल सहारनपुर मंडल उपाध्यक्ष। सर, आज ये जैसे ये प्रोग्राम किया जा रहा है तो आप क्या बताया गया? ये बताया गया कि कार्यशाला चलाएगी, इसमें संगठन को चलाने के लिए कैसे कैसे करना, क्या करना है, आगे कैसे करना, सब रणनीति बनाई गई। फसल जो है कि ऑर्गेनिक खेती कर जाएगी इसमें, भाई ऑर्गेनिक खेती करो, जहर मुक्त खेती भी छोड़ दो। ऑर्गेनिक खेती को महत्व दिया गया और संगठन को जो है कि सही चलाने के लिए वो कार्य करेंगे जी। कुछ मतलब संगठन में जो थे पद ले रहे थे कार्यशाला में जो है राकेश टिकैत बोल चुके हैं? राकेश टिकैत बोल चुके। कितने लोग सर्वोच्च पदाधिकारी बोल चुके? करीब सभी मंडल के प्रदेश के राष्ट्रीय के सारे बोल पे। हो सकता हो आप राकेश टिकैत अब भी बोल रहे हैं, प्रमाण पत्र जारी करेंगे। देखिएगा यहाँ पर सभी जो
जो राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी हैं वहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ में राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। सर आपका स्पेशल न्यूज़ 9 पे बहुत बहुत स्वागत। सर जैसे आज कार्यशाला अनुशासन का पाठ पढ़ाया जा रहा है, सर ये कितने पदाधिकारी इसमें पहुँचे हैं सर? आज करीब 400 के आसपास इसमें लोग हैं जो। सर ये कहाँ कहाँ का प्रोग्राम? ये पूरे मंडल का है, सहारनपुर मंडल और गढ़वाल मंडल का। सर जैसे 2024 का चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं सर? चुनाव तो हम तो लड़ देंगे नहीं, हम तो कोई लड़ा, हमारा पर्चा कैंसिल करवाइए। सर आपके बिना तो कोई सरकार बन ही नहीं सकती। नहीं सरकार तो बनेगी। सरकार तो कश्मीर में उन्होंने बहिष्कार कर दिया, 22% वोट पड़ी, उस पर भी बढ़ती है सरकार। सर आपने जैसे आज प्रोग्राम ये अनुशासन का वो दिया गया है संदेश, इसमें जो है आपको क्या देखने को मिला सर? इसमें पूरे अनुशासित लोग हैं सारे हमारे, जो उनको बताया उसी लाइन पर 100% उन्होंने काम किया। सर नंद किशोर के सवाल पर क्या कहना चाहेंगे? वो हमने सरकार को चिट्ठी लिख दी, जो भी उनके पास में जानकारी है वो सरकार को सर दे दें। गन्ने के रेट जो है, गन्ने के भुगतान नहीं हो रहा है। रेट बढ़ना चाहिए, 400 रुपए से ऊपर रेट होना चाहिए। सर जैसे ये किस फसल बोई जा रही है सर, आप खाद कह रहे हैं, खाद वाली ऑर्गेनाइज खेती कह रहे हैं, उसके बारे में देखो खाद का ये है कि फर्टिलाइजर का किसान बहुत इस्तेमाल करना लगा। सरकारों को नए सीड लाने चाहिए, सरकारों को भी इस पर कंट्रोल करना चाहिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे सरकारों को काम करना चाहिए। मेरे साथ थे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रवक्ता राकेश टिकैत। उन्होंने बारीकी से बताया कि किसानों को ऑर्गेनाइजिंग खेती करनी चाहिए, जिससे जो खाद लगी जो खेती है उससे बहुत हानिकारक होती है। उन्होंने कहा, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नंद किशोर के मामले में उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिख दी है, अब जो भी उसका उत्तर आएगा उसी पर ही फाइनल होगा। उन्होंने कहा अनुशासन का पाठ सबसे पहले किसान यूनियन ने महत्व दिया है। दिल्ली में जैसे भारतीय किसान यूनियन की ट्रैक्टर की वो रैली निकली थी, उसमें कुछ परेशानियां आई थी, उसी को उद्देश्य से कुछ जो छोटी छोटी कमियां उनको दूर किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि सभी कार्यकर्ता, सभी लोग 400 के लगभग यहाँ पदाधिकारी मौजूद हैं, उनको प्यार मोहब्बत भाईचारे का अनुशासन का पाठ पढ़ाया। वो यहाँ पर जो है लोकल जो किसान है वो मौजूद है, पदाधिकारी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। जी सर आपका नाम? मोहम्मद आलम। आलम जी आज देखने को मिला, कितने बजे प्रोग्राम शुरू हो गया था सर? प्रोग्राम 8:30 बजे शुरू है। सर इसमें क्या क्या बताया गया सर? इसमें भाईचारा का वो दिया गया है, भाईचारा का बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। भाईचारा का और फिर और क्या बताया? कौन कौन पदाधिकारी बोल चुके हैं? वो अंदर बोलो। जी सर आपका नाम? जी मेरा नाम आरिफ खान। सर आरिफ जी क्या क्या बताया गया? यहाँ पर जो है भारतीय किसान यूनियन की कार्यशाला हुई है। यहाँ पर सहारनपुर मंडल अध्यक्ष के मंडल के सारे पदाधिकारी आए हैं और मुजफ्फरनगर के भी। जी आरिफ का कहना है कि सहारनपुर मंडल के और गढ़वाल मंडल के सब पदाधिकारी यहाँ मौजूद रहे हैं, जिन्होंने अपनी समस्याओं को यहाँ पर विस्तार से रखा। जी सर आपका नाम? मेरा नाम तासीन चौधरी सर। जी कहाँ से हैं आप? मैं चिलकाना से नगर अध्यक्ष हूँ सर। सर अध्यक्ष जी क्या लगा आज देखने में? सर ये अपनी एक किसान यूनियन की मीटिंग करी गई है, जिसमें हमें जितने सारे अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, सबको बताया गया है कि अनुशासन कैसे अनुशासन के हिसाब से ही भारतीय किसान यूनियन चलेगी। सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगा एक बार सामने दिखाने का कष्ट करें। ये देखिएगा सामने कार्यशाला का प्रोग्राम चल रहा है और सभी को विस्तार से किसान यूनियन की बारीकी से संविधान के बारे में पढ़ाया जा रहा है। गुजारिश करूँगा देखिए सामने जो है ये खाने की व्यवस्था की गई है, बहुत ही प्यार मोहब्बत भाईचारे के साथ में यहाँ पर जो है भारतीय किसान यूनियन अपना प्रोग्राम चला रही है। जैसे लोगों को दिखाई दे कि कई कई हज़ार लोग भारतीय किसान यूनियन की कोई सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथों में ही रहती है। देखिए मैं अभी बात कर रहा था भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत साहब से, जिन्होंने कहा कि वो उनका सबसे पहला मकसद ही गन्ना और वह अनुशासन है। हम भारतीय किसान यूनियन के जितने भी कार्यकर्ता हैं ये कार्यशाला में पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम अशरफ है जी। सर आज किस तरीके का प्रोग्राम था? इस तरीके का प्रोग्राम है, यहाँ से जो गन्ने की फसल या कहीं का पानी की दिक्कत होने वाली है उसकी वजह से है यहाँ से आज कार्यक्रम है और समझाया जा रहा। सर जैसे अनुशासन का मामला था, भारतीय किसान यूनियन अनुशासन के मामले का आज वो पढ़ाया। अनुशासन हमारे जो है भारतीय किसान यूनियन सबसे अच्छा करती है, सब बेहतरीन करती है, कोई गलत काम हमारी किसान यूनियन करती ना करने देती। सर ये कितने बजे स्टार्ट हो गया था आज? 8:30 बजे से शुरू है यहाँ से। समापन कितने बजे होगा सर? 5 साढ़े 5 बजे समापन हो जाएगा जी। तो राकेश टिकैत जी ने क्या बताया? राकेश टिकैत जी ने जो अपने कार्यकर्ताओं को, जो अध्यक्ष है उपाध्यक्ष है, सबको बताया जो अच्छा कार्यक्रम करो, कोई गलत कार्यक्रम हम करें ना करने देना।
जी कैसा लगा सर आज का प्रोग्राम? बहुत बढ़िया लगा जी, बहुत बढ़िया। जी सर कैसा बहुत लगा? अच्छा लगा जी, क्या कहना चाहेंगे सर? बस कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा। सर आपका नाम? उपेंद्र सिंह, सर कितने दिनों से आप भारतीय किसान यूनियन में? 87 से। सर आप तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के ज़माने से होंगे। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोरनी शामली के पास। अच्छा शामली के बाद। सर आप तो सिसोली की एक किस्म से वहीं के रहने वाले हैं जहाँ से सिसोली का पहला बिगुल बजा। आपने भारतीय किसान यूनियन के जो सुप्रीमो थे बाबा टिकैत के सामने साथ में राजनीति की लड़ाई लड़ी है। सर गन्ने के मामले में क्या कहा? गन्ने का बुरा हाल बना दिया सरकार ने। क्या कहना चाहेंगे सर? बस सरकार जागी जब भी कुछ समाधान होगा। जारी है सर? जागी सोगी किस तरीके से जारी सर? जी वोट ही नहीं देना कोई सर जागी। ये तो कह रहे हैं 300 प्लस आ रही है। नहीं, झूठ, बिल्कुल झूठ। जी जैसे आज कार्यशाला में अनुशासन का पाठ पढ़ाया सर कि भारतीय किसान यूनियन में कहा जाता था कि ये जो है जा भी जाते हैं लड़ाई करते हैं, तो आज अनुशासन की ये जरूरत क्यों पड़ी सर? लड़ाई तो हमारे खून में है। लड़ाई तो हमारे खून में बसी हुई है। अगर हमारी कोई बात नहीं मानता तो लड़ाई तो हमें करनी ही पड़ेगी। सर आपका नाम? मनोज कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष शामली। जी सर क्या लगा मनोज जी आज? बस आज एक तो ये है कि सब आपसी भाईचारा बहुत बड़ा, हमारा सब एक दूसरे कार्यकर्ता से मिले मनोज जी इस तरीके की कार्यशाला होनी चाहिए। होनी चाहिए जी, आपस में प्यार मोहब्बत प्रेम बढ़ा है। आज पुरकाजी से ही बिगुल बजाया गया सर इसका। हाँ जी, आगे भी चलते रहेगी। इसमें सहारनपुर और गढ़वाल मंडल रखा हाँ गया। जी, हाँ जी, तो क्या कहा आगे टिकैत ऐसे साहब? मंडल जैसे वाइज आज पदाधिकारी सुप्रीम पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने क्या कहा? भाई उन्होंने ये कहा भाई अपनी खेती पे इस पे ध्यान दो। देखियो मनोज जी का कहना क्या है? उनका कहना है सबसे पहले अपनी खेती पे ध्यान दो, भाईचारे पे ध्यान दो, अनुशासन के साथ में भारतीय किसान यूनियन का फिर संगठन पर ध्यान दो। देखिए मेरे साथ में आज जो है मौजूद हैं, हम उन्हीं की जुबानी उन्हीं की कहानी सुने। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, बहुत बहुत सर धन्यवाद। आपका नाम? गुरमेल बाजवा। पदाधिकारी का? हाँ जी, हाँ पदाधिकारी। सर आज क्या 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 बताया गया सर? आज दरअसल आज कोई हमारी मुद्दों पे पंचायत नहीं थी, ये आज हमारी एक अनुशासन के लिए ये मीटिंग कराई गई थी टिकैत साहब द्वारा और हमारे चेयरमैन जहीर फारूकी द्वारा। तो ये बहुत हमारी सफल रही और बहुत अच्छा हमें लगा। यहाँ अनुशासन का एक पाठ पढ़ने को मिला हमें। सर क्या संदेश जाएगा इसका? इसका संदेश यही जाएगा कि जैसे भारतीय किसान यूनियन के नवे पदाधिकारी जो न्यू भर्ती होते हैं, उन्हें जैसे मान लो किसी हमने कोई धरना रख रखा है किसी एम्बुलेंस वगैरह का, बच्चों की गाड़ियों का, मिलिट्री की गाड़ियों का, मतलब हम जाम में निकलवाने से मतलब ये अध्ययतें दी गई हैं। ये एक हमारे चौधरी साहब द्वारा ये एक हमें बातें बताई गई हैं कि मतलब हम किसी भी अनुशासन में रह के कोई भी काम करना है, हम किसी पदाधिकारी से कोई भी बात करनी है अनुशासन में रह के। देखिए सबसे बड़ी बात गुरमेल वाजपेयी ने बताया, जो सहारनपुर मंडल के महामंत्री है, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा जो नए पदाधिकारी भारतीय किसान यूनियन टिकैत में आएंगे उन्हें अनुशासन दिखाया जाएगा। जैसे मिलिट्री की गाड़ी जा रही है, एम्बुलेंस जा रही है, या स्कूल की छुट्टी हुई है, या कोई भी इस तरीके की बातें, उनको आज जो है यहाँ पर अनुशासन के साथ में उनको पाठ पढ़ाया गया है। जी सर आपका नाम? मेरा नितिन चौधरी। जी नितिन जी क्या क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम? मैं मंडल महासचिव भारतीय किसान यूनियन। ये आज हमारे यहाँ गढ़वाल मंडल और सहारनपुर मंडल दो मंडलों की एक कार्यशैली, एक प्रशिक्षण शिविर आप इसको कह सकते हैं का आयोजन है। और इसमें जो हमारे पुराने पदाधिकारी और नए पदाधिकारी उनका एक परिचय भी आपस में हो जाता है। और जो हमारी नए युवा पदाधिकारी या संगठन में कार्यरत लोग हैं उनको किस प्रकार संगठन में रहकर समाज हित में काम करना चाहिए, उसका जो अनुशासन है उसके मद्देनज़र यहाँ पे हमारी बात आज जो है एक प्रशिक्षण शिविर कंप्लीट होने जा रहा है। इनका सर का कहना है कि जो प्रशिक्षण शिविर यहाँ पे बनाया गया है, एक दिवसीय कार्यशाला रखी गई, इसमें अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरीके के प्रोग्राम से जो पुराने भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता होते हैं और जो नए लोग आते हैं उनमें जो है जो विरोधाभास होता है वो दूर होता है, जिससे भारतीय किसान यूनियन मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन गन्ने की लड़ाई लड़ रही है और वो भारतीय किसान यूनियन जो जितना भी किसानों के लिए काम होता है वो आवाज़ समय समय पर उठाती है। आप देख रहे थे मिलन वेंकट हाल में इकरार फरीदी को स्पेशल न्यूज़ 9 पर। आप सबको संबोधित करेंगे और उससे पहले आज की इस कार्यशाला के अंदर
भाई 1 मिनट से कुछ बोले नहीं। पकड़ेगा शराब में कहने नहीं चलो छुटाने भाई शराब में पकड़ेगा अपना भाई दूसरे उधर से छूटा का कानून है क्या क्यों गलत काम करता है अगर आपको गलत सतावे इस इंटेंशन से सरकार सतावे कोई आदमी के संगठन में इसको दबाना है तो उसका मुकाबला होगा लेकिन बगैर मतलब के नहीं ऐसा नहीं कि अधिकारी अगर उनको ठीक काम मत बताओगे सही उनको जानकारी दे दोगे कि ये जानकारी है हमने जानकारी कर दी है वो अधिकारी ऐसा नहीं कि काम नहीं करता वो काम करता है इन्हीं अधिकारियों ने उनको कोई सही जानकारी दी कि गलत पत्र लिखा गया है इसलिए लिखा गया है उनको बाहर निकालना जो अधिकारी थे 302 में जो आदमी जेल चला गया वो 28 दिन बाद में बगैर जेल के वो बाहर निकला उसको बताया कि ये राम सिंह नाम का दूसरे संगठन का आदमी है ये लखीमपुर खीरी की घटना थी कि दूसरे संगठन का आदमी है वो उसने दिक्कत करी है और ये नहीं था तो उन्होंने निकाला जानकारी के और 302 के केस में से वो बाहर निकला करना कंट्रोल में जाना एक दूसरे की बात मानना ये नहीं कि सारी चीजें धरने प्रदर्शन से ही होती है अधिकारियों से बातचीत करें अधिकारियों से ठीक अच्छा एक व्यवहार रहे क्योंकि जब अधिकारी यहाँ से या कहीं से जाता है तो उसकी भी बात सुननी चाहिए एक पक्ष की हमने बात सुनकर सिफारिश कर दी और उस पर बड़ा आंदोलन छेड़ दिया दूसरे पक्ष की बात सुनी नहीं दोनों पक्षों की बात सुनी जाए उसकी क्या सत्यता है उसके बाद में फिर अधिकारी को अवगत करें अगर सही चीज होती है तो वो भी उस चीज को मानते हैं टिकैत साहब अनुशासन में कैसे रहेंगे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो चाहे वो गेट तोड़ देंगे और यहाँ तुम्हारी नहीं हमारी चलेगी फिर अनुशासन भाई अगर वे गलत काम कर रहे हैं अधिकारी तो कहना पड़ता है अधिकारी ठीक काम करो क्या पूरा 100% अधिकारी सही काम करते हैं क्या 100% सरकारें सही काम कर रही हमने ये कहा कि वे भी अनुशासन में रहें हम तो अनुशासन में रहते ही हैं हमारे जब ट्रैक्टर चलते हैं हमको दिक्कत कहाँ आती है कि जब ट्रैक्टर चलते हैं तो होल्ड रहती है उसमें दिखाने की हमारा पंजाब का संगठन है जो उघरा का संगठन है अगर उनके 5000 ट्रैक्टर भी है तो बिल्कुल एक सीध में लाइन में चलते हैं सारे के सारे और टिकैत साहब ने कोई वहाँ पे वो नहीं करी क्या सारे काम अधिकारी ठीक करते हैं ऐसा नहीं है वे भी अंडर प्रेशर काम करते हैं तो वही चीज वहाँ पे कही गई है राकेश जी लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा है उसको हमने चिट्ठी लिख दी भारत सरकार को कोई भी उनके पास में जानकारी है तो भारत सरकार को उत्तर प्रदेश पुलिस को वो दे वो गुप्त चीजें उनके पास में हो सकती है कुछ वो सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए उन्होंने सार्वजनिक करी उनके पास में बहुत दस्तावेज हैं विधायक है चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं झूठ नहीं बोलते क्योंकि शपथ ले रखी है बहुत जानकारी है उनको सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए थी वो जो भी है चुनी हुई सरकारों का उसी का मेंबर है जो भी उनके पास में जानकारी है उसके गैंग में कौन कौन शामिल है वो सब सरकारों को जानकारी दें गया है जिसके अंदर सहारनपुर मंडल और गढ़वाल मंडल के पदाधिकारियों को बुलाया गया है सभी पदाधिकारियों को आज इस कार्यशाला के अंदर इस बात की ट्रेनिंग दी गई है कि आने वाले समय में किसान संबंधी समस्याएं और किसानों की समस्याओं के लिए किस तरह से आंदोलन किए जाएंगे और किस तरह से धरना प्रदर्शन होगा ग्राम अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक की कमेटियां किस तरह से काम करेंगी किस तरह से हम ग्राम अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक की कमेटियों को मजबूत करेंगे और इसी तरह संगठन के अंदर अनुशासन और आपसी भाईचारा किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने पर बल दिया गया है आने वाले समय में किसान यूनियन के अंदर हर जगह हर मंडल के अंदर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होगा आज का ये कार्यक्रम का आयोजन पूरी तरह से सफल रहा सभी मुख्य पदाधिकारी जिन्हें बुलाया गया था इस कार्यक्रम के अंदर आए और सब अनुशासित होकर संगठित होकर आए सब एक एक कुर्सी पे बिल्कुल सिस्टम के साथ बैठे हुए सुबह से समय पे आए और समय के अनुसार ही पूरा कार्यक्रम अनुशासन के अंदर चल रहा है तो किसान यूनियन के अंदर अनुशासन के लिए कार्यशालाओं का चलन शुरू हो गया है धीरे धीरे सभी मंडलों के ऊपर ये काम शुरू होगा प्रदेश में कार्यशाला चलेगी और सबसे पहले खुशी की बात यह हो कि मैं सहारनपुर मंडल का अध्यक्ष हूँ और सबसे पहले सहारनपुर मंडल का नंबर यहाँ से इस कार्यशाला में आया यहाँ से हमारे तीनों जिलों के जिला अध्यक्ष
तीनों जिलों के ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी जो मंडल कार्यकारिणी के हों चाहे जिला कार्यकारिणी के हों, सब यहाँ बुलाए गए। उन्हें बताया गया कि कैसा आंदोलन आगे चलाने हो और कैसा हमारे अंदर प्रशासन फूट घेरने का काम करता, फूट घेर कर अपने काम साधता। तो इन सबको ध्यान रखना हम, इन सब बातों पर जो हमारे पुराने यूनियन के, भारतीय किसान यूनियन के लोग थे जो जेल गए हैं, जिन्होंने आंदोलन किए हैं, उन सब की भी राय ली गई। हमारे 2 बाहर से मेहमान आए थे, एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने किसानों को उन्होंने उनके बारे में बताया कि भाई किसान कैसा इनका लाभ उठाओ। तो इन सब को लेकर आज ये कार्यशाला यहाँ से थी। और एक बताया, साहब ने भी बताया उस बारे में कि भाई जब हम ट्रैक्टर मार्च निकालते हैं तो ट्रैक्टर लेकर एक दूसरे से आगे पीछे ना भागें, लाइन से चलें। इन सब बातों को लेकर ही आज यहाँ जो मान लो कि ट्रेनिंग दी गई है कि आने वाले आंदोलन हमें किस तरीके से करने हैं, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन जब समय समय पर आंदोलन करते रहते हैं। और इसी के बारे में आज ये पहली कार्यशाला यहाँ पुरकाजी में लगाई गई और यहाँ सभी पदाधिकारी पहुँचे हैं और अगली कार्यशाला जहाँ भी होगी वहाँ सभी लोग वहाँ भी पहुँचेंगे हम। इसके लिए धन्यवाद।